आता है। अंग्रेजी लिखना लिखने से आता है। कैसे लिखना है? लिखो, इस्लाह कराओ, लिखो, इवैल्यूएशन कराओ, लिखो, उसको किसी माहिर उस्ताद से अपनी गलतियों की निशानदही कराओ। और वो दिन दूर नहीं होगा जिस वक्त आपको लिखना आ जाएगा। हमारे यहाँ CSS हो, PMS हो, सोप हो या कोई भी कंपेटिटिव एग्ज़ाम्स हो, 80% पूरे का पूरा इम्तहान इंग्लिश राइटिंग स्किल्स पे डिपेंड करता है। तो नौजवानों, आप अपना वक्त ज़ाया मत करो। सिर्फ क्लासेस लेने से अंग्रेज़ी लिखना नहीं आएगी। अंग्रेज़ी लिखना तब आएगी जिस दिन से आप लिखना स्टार्ट करेंगे और लिखते रहेंगे। ये आज की वीडियो सोप बैच 1 के लिए है। सो 1 बैच की 3 क्लासेस होगी। प्रेसिडेंट कंपोजिशन पेपर की हम तैयारी कर रहे हैं। हस्बे रवायत हम उन कॉमन मिस्टेक को पिन पॉइंट करेंगे जो काम के दौरान देखने में आई। अभी तक अगर देखा जाए तो हमने 10 प्लस प्रेसिस की हैं और 10 प्लस ट्रांसलेशन की हैं उर्दू टू इंग्लिश। जो प्रेसी का स्टैंडर्ड था वो 8th स्टैंडर्ड से हमने स्टार्ट की थी और अभी तक हम 8th और मैट्रिक के दरमियान ही घूम रहे हैं। इंतहाई आसान पैसेज हैं। स्टूडेंट्स ने काफ़ी अरसे बाद लिखने के अमल का आगाज़ किया है, तो गलतियां तो ज़रूर हैं। पिछली बार मैंने फॉर्मेटिंग की गलतियां आपको बताई थी। वो फॉर्मेटिंग की गलतियां शायद स्टूडेंट्स ने इम्प्रूव की हैं, काफ़ी ज़्यादा शायद नहीं, यकीनी तौर पे। कुछ क्यूरीज थी जो लोगों की, मैं साथ साथ उन्हें एड्रेस भी करता रहा हूँ। एक बड़ी इंपॉर्टेंट क्यूरी जो मैं यहाँ डिस्कस करना चाहूँगा, वो क्यूरी कल एक साहब ने की। वो कहते हैं कि जी जो प्रेसी राइटिंग का पैसेज है वो हमें हम क्या उसका पूरे पैसेज का क्रक्स बनाकर अपने लफ्ज़ों में लिख सकते हैं? तो मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड का नो, क्योंकि आप ये समझने की कोशिश करें कि प्रेसी और समरी में फ़र्क है। ये जो काम है ना कि पूरे पैसेज का क्रक्स वो समरी में होगा। प्रेसी के अंदर आपने क्रक्स तो लिखना ही है, लेकिन आपने जो वो क्रक्स लिखना है उसके अंदर जो पैटर्न ऑफ थॉट या फ्लो ऑफ थॉट राइटर ने इस्तेमाल किया, उस थॉट को आपने फॉलो करना है। ये नहीं है कि जो आखिरी वाली बात है वो पहले लिख दें और पहली वाली बात आखिर में लिख दें। प्रेसी राइटिंग के अंदर आपने कोशिश करनी है जितना ज़्यादा सिंपल हो उतना ज़्यादा बेहतर होगा, उतना ज़्यादा स्कोर आएगा। प्रेसी आप आहिस्ता आहिस्ता सीख रहे हो। अभी हम सिर्फ पैराग्राफ रीड करके और प्रेसी अटैम्प्ट कर रहे हैं। अभी हम उसकी इंट्रोस्पेक्शन पे नहीं गए, तज़िए पे नहीं आए कि राइटर कैसे थॉट को चेंज करता है, रिटोरिक कैसे डालता है, कौन सी एग्जाम्पल हमने मिस करनी है, कौन सी एग्जाम्पल्स हमने मिस नहीं करनी। जो राइटर की कम्प्लेक्स या राउंड अबाउट एक्सप्रेशन है उससे हमने कैसे मैनेज करना है। अभी हम बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे हैं। 10 प्लस प्रेसेस हम कर चुके हैं। इंशाल्लाह हम 50 प्लस प्रेसेस भी करेंगे और प्रीवियस पेपर भी करेंगे। अब हम आते हैं ट्रांसलेशन पे जी। उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन के अंदर जो देखने को मुझे मिला वो ये मिला कि आप ये प्रेसी राइटिंग में और ट्रांसलेशन में भी मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, इंडेंटेशन नहीं करते, इंडेंट नहीं बनाते। ये कोई इसका स्कोर नहीं है, लेकिन एग्जामिनर जो पेपर चेक करता है तो उसके जहन में ज़रूर आता है कि यार ये जो साहब है CSS का पेपर दे रहा है, सोप का दे रहा है, कंपेटिटिव एग्ज़ाम दे रहा है, इसे कुछ इल्म नहीं है कि प्रेजेंटेशन क्या होती है, एकेडमिक राइटिंग के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। तो पैराग्राफ की पहली लाइन को आपने आगे करके लिखना है, थोड़ा सा 4 वर्ड्स का स्पेस दे के। ये मैंने लास्ट टाइम भी बताई थी। ट्रांसलेशन में भी, प्रेसी राइटिंग में भी, कोई भी कंपेटिटिव एग्जाम में पेपर होगा, आपने चाहे वो पाकिस्तान अफेयर्स का हो, ऐसे राइटिंग हो, पैराग्राफ की पहली लाइन थोड़ी सी आगे करके लिखनी है। अब हम ट्रांसलेशन पे आते हैं। ट्रांसलेशन में जो मुझे मिस्टेक्स देखने को मिली, एक तो स्पेलिंग की मिस्टेक्स देखने को मिली। एक साहब ने हैबिट था जो वो डबल बी के साथ लिखा हुआ था, ये पता नहीं कहाँ से हमारे यहाँ ये मिस्टेक आई हुई है। तो आपने ये गलती नहीं करनी। ये बहुत से स्टूडेंट्स में मैंने देखी है। एक साहब ने एनीमी की ई की जगह आई डाला हुआ था। तो अगर ऐसी कोई मिस्टेक आप करते हो तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत से लोग करते हैं। इसका सबसे आसान ये है कि आप मैं वैसे सर्कल भी कर देता हूँ और आइंदा से आपको मैं लिख भी दिया करूँगा। 100 प्लस दफ़ा आपने उसे लिखना है। जब आप 100 से ज़्यादा दफ़ा उसे लिखोगे तो आपको खुद ब खुद याद आ जाएंगे। थोड़ा सा आपने जहन में डालना है। 100 में कवर नहीं होता तो 200 दफ़ा लिखो, 200 में नहीं होता तो 500 दफ़ा लिखो, आखिरकार आपको स्पेलिंग ठीक हो जाएंगे। बहुत बड़ी मिस्टेक है। जितनी छोटी मिस्टेक होगी एग्जामिनर आपके उतने ज़्यादा नंबर पेपर चेक कर काट सकता है। उसकी वजह ये है कि जी अगर आप भी उसकी जगह बैठे हो तो आप कहेंगे यार ये देखो CSS का, सोप का, PMS का ये कैंडिडेट है और इसकी हालत क्या है कि ये इससे छोटे छोटे वर्ड्स के स्पेलिंग्स नहीं आते। तो ये बात जहन में रखिएगा। सेकंड मिस्टेक जो मुझे देखने में आई वो ये देखने में आई
कि जनाब जो दा का इस्तेमाल है ना आपने, वो बिला सोचे समझे आप अपने फिक्रों में करते हैं। दा एक आर्टिकल है। हमने दा के हवाले से पिछली क्लास के अगर आपने नोट्स लिए हों और जो कि आपको लेने चाहिए, उसमें पढ़ा था कि द यंग, द रिच, ऐसे लफ्ज़, द पुअर, इसके साथ एक दा आएगा। लेकिन उसके अलावा जब मैं ट्रांसलेशन में देख रहा हूँ तो जहाँ आपका दिल चाहता है आप दा लगा देते हो। साथ साथ हम रूल पढ़ते हैं और यही अप्लाइड ग्रामर है। ग्रामर अलग से भी पढ़ेंगे, लेकिन आज तक हम अलग से ही पढ़ते आए हैं। अब हम उसे अप्लाई कर रहे हैं। अब आप मुझे पैसेज लिख के भेजते हो, मैं आपको चेक करके भेजता हूँ और फिर आपको साथ में रूल्स बताता हूँ कि आपने इस पर ये क्या कैसे अप्लाई करना है। देखो, दा पैराग्राफ में स्पेसिफाई जब आपने करना है, उर्दू ट्रांसलेशन में ऐसी बहुत सी चीज़ आएगी। मैं लिखता हूँ फिक्रा, आई सा कैट इन द पार्क। द कैट was playing with बॉल। अब ये वाला दा है ना जी, ये आ कैट, पहले फिक्रे में ये आ कैट थी, एक जनरल सेंस थी। नेक्स्ट सेंटेंस में जाके ये आ कैट दा कैट हो जाएगी। इसी तरह उर्दू ट्रांसलेशन में बहुत सी जगह ये इस्तेमाल होगा। पहले एक रात का जिक्र होगा, फिर वो जब रात दोबारा पैराग्राफ में रेफर होगी तो द नाइट बन जाएगी। मेरा ख्याल है आपको ये समझ आ गई होगी। सेकंड मिस्टेक जो मुझे देखने में आई, और वो बहुत बड़ी मिस्टेक है, वो मिस्टेक ये थी कि कैपिटलाइजेशन की लोगों ने मिस्टेक की हुई थी। कैपिटलाइजेशन क्या चीज़ है? इस्लाम का आई आपने छोटा डाला हुआ। अब इस्लाम उस उर्दू ट्रांसलेशन में कोई 6 मरतबा या 5 मरतबा या 4 मरतबा इस्तेमाल हुआ है। अब अगर मैं ये पेपर चेक कर रहा हूँ ना और बार बार कैंडिडेट ने इस्लाम इस्लाम आई के साथ लिखा हुआ है, तो भाई वो कोई रहम दिली का मुजाहरा नहीं करेगा कि बाकी अंग्रेज़ी तो इसकी ठीक है, इस्लाम का आई छोटा है। वो सोचेगा कि प्रॉपर नाउन का पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए, जो कि नहीं है। वो सर्कल लगा देगा और आपके ट्रांसलेशन में जब 6-7 सर्कल लग जाएंगे तो भाई ये समझ लो कि आपके नंबर 10 में से 2-3 आने वाले हैं, या शायद वो 1 भी दे, क्योंकि ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, बहुत बड़ी है। बज़ाहिर छोटी है, लेकिन ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। आप ये सुनते होगे ना कि जी फलाना शख्स तो बड़ी अच्छी अंग्रेज़ी लिखता था और वो कैसे फेल हो गया। वो ये छोटी छोटी तो गलतियाँ हैं। इसी तरह किसी का भी नाम, सोनिया का अगर मैं नाम लिखता हूँ तो सोनिया का नाम एस छोटा होगा। मैं हिंदू एस बड़ा होना चाहिए, छोटा नहीं। मैं हिंदू लिखता हूँ तो हिंदू का एच बड़ा होना चाहिए। मैं क्रिश्चियन लिखता हूँ तो क्रिश्चियन का सी बड़ा होना चाहिए। मैं कुरान मजीद लिखता हूँ तो कुरान का क्यू बड़ा होना चाहिए। जो किस जगह का नाम है, मैं न्यूयॉर्क लिखता हूँ, इस्लामाबाद लिखता हूँ, तो इसका पहला लेटर बड़ा होगा। ये बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स देखने में आ रही हैं पूरे बैच के अंदर से। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट ये मिस्टेक्स कर रहे हैं। इन दोनों मिस्टेक्स को याद रखिएगा। जैसा कि लास्ट टाइम आपने ये नोट्स अपने जो पोर्शन नोट्स का बनाया होगा उसमें ये नोट कर लें, नीचे कमेंट में भी नोटेड लिख दें ताकि मुझे पता चले कि आपने नोट कर लिया है। आहिस्ता आहिस्ता आपका लिखने का फ़्लो बन जाएगा, बन रहा है। अभी तक आपने काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस की है, मुझे उम्मीद है कि आप मज़ीद प्रैक्टिस करते रहेंगे। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, पूरे बैच में से 1-2 स्टूडेंट्स हैं जो बिल्कुल लिखना नहीं चाह रहे, तो हजूर मेरी रिक्वेस्ट ये है, ये मेरे देखने में भी आया है, शायद कुछ लोग ये ऐसे बैरियर लग जाता है कभी बचपन में या किसी ज़माने में कि वो साइकोलॉजिकली कलम नहीं उठा सकते। उन्हें कलम उठाने से पहले डर लगता है, जो हम बचपन से रटा हासिल करते आए हैं, रटे की स्किल को बढ़ाते रहे हैं। तो अगर आपके साथ भी कोई ऐसा मसला है तो आप कलम उठाओ, मजबूर करो, लिखो, ये फियर दूर करो। आपसे खुद से नहीं लिखा जा रहा। न्यूज़पेपर, कोई बुक सामने रखो और लिखते जाओ। जो आप लिखते जाओगे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होंगी चीज़ें और आप अपना काम जारी रखोगे। अल्लाह हाफिज़।